हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आइंस्टीन ने, लेनार्ड ने, हाल्बैस ने या हर्ट्ज ने? यहाँ पर हर्ट्ज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हर्ट्ज। हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हर्ट्ज ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण, अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, आकार का, भार का या दूरी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप का। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मापी जाती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। नेत्रदान में दाता की आंख के निम्न में से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया, रेटिना, पूरी आंख या लेंस को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया को। नेत्रदान में दाता की आंख के निम्न में से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सरचार्ज टैक्स, जनरल सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यह एक अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम, अकबर, बाबर या नूरजहां के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक या राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुजरात में कौन कौन से हैं? तो नल सरोवर अभ्यारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में कौन कौन से हैं? गिर और नल सरोवर अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलिविया या कोलंबिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो कोयम्बटूर पर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो राजमुंदरी पर है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है? पणजी में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है?
जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? तो देहरादून में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कटक में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो शिमला में है। दृष्टि विकलांग क्या दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो वह है देहरादून में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अभी हमने जो आपको बेसिक जानकारी दी है उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु निम्नलिखित में से क्या है? फिल्म निर्माण कंपनी, मोबाइल निर्माता कंपनी, इसरो की मार्केटिंग शाखा या विद्युत वितरण कंपनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो की मार्केटिंग शाखा है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक इसरो की मार्केटिंग शाखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खदान के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज, जादूगोड़ा, कोरबा या पन्ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा। यूरेनियम की खदान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? श्याम रोड सुरंग, अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग या जवाहर सुरंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम रोड सुरंग। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो श्याम रोड सुरंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां पर गिरती है? तो यह कहां पर गिरती है? तो यह अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 15, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरह वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी पर। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन कहां पर है? लंदन, ब्रिटेन में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको WMO कहते हैं, ये कहां पर स्थित है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी तरह WTO का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसी तरह रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW जिसको कहते हैं, ये कहां पर इसका मुख्यालय स्थित है? तो द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इसी तरह विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय कहां पर है? तो मैड्रिड, स्पेन में है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 16, बेरी एक रोग है जो इसके कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी के कारण बेरी रोग हो जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हिनहिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना से है? कुत्ता, भालू, बकरी या गधा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घोड़ा क्या करता है? तो हिनहिनाता है। और बकरी क्या करती है? तो मिमियाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? इटली, चीन, मोरक्को या यूनान का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था?
तो मोरक्को का निवासी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का था। और इसकी एक सबसे प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है, तो रहला है। क्या है, रहला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस ए या खसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड जीवाणुओं से होता है। किससे होता है, जीवाणुओं से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जीवाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 21, नवंबर 2023 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, 15, 25, 21 या 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25, कितनी है, 25 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 है। नवंबर 2023 का है या 24 का है या 25 का है, या वर्तमान में अभी तक कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार या मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किसका सदस्य है, तो सार्क का सदस्य है। सार्क की फुल फॉर्म में क्या होती है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय कहां पर है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। कौन कौन से हैं, एक बार मैं फिर बताता हूं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो ढाका में हुआ था। कहां पर हुआ था, ढाका, जो बांग्लादेश में है। और कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किनके बीच है, तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, बेलगाम, मद्रास, कानपुर या मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने बेलगाम, कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो बेलगाम में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेलगाम में। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने जीके जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।